इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं नोएडा से। दरअसल नोएडा में इस स्कूल में एक बच्ची की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। तनिष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि जो बच्ची की मौत हुई वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। दिमाग में खून के थक्के जमे मिले। पोस्टमार्टम के बाद बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया था, बच्ची की स्कूल में मौत हुई और उसके बाद लेकिन कोई ऐसा खास कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद बच्ची की मां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हुए न्याय की मांग भी की थी। और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है, तनिष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में छठी क्लास की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बातचीत करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल मानवता शारदा जी हमारे साथ हैं। मैम, 4 तारीख को टीचर्स डे था। पेरेंट्स से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि सेलिब्रेशन था, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, तो खुद उन्होंने स्कूल ड्रॉप किया। मैम, क्या कुछ हुआ उस दिन? देखिए, ऐसा है, सिंस जैसे पेरेंट ने ही मेंशन किया है कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन वाज गोइंग ऑन इन द स्कूल, तो बच्चे की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद हम तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उस बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे भी एक मेंबर था वो बच्चा, हमारा भी लॉस है। बट डेफिनेटली पेरेंट के इस दुख में हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। और जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन में हमारी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, हम ऑलरेडी दे भी चुके हैं। आगे भी हम अश्योर करते हैं आपको कि हमारी सपोर्ट एंड कोऑपरेशन रहेगा पुलिस के साथ एंड माता पिता के साथ। मैम, मैं मदर के पास गया था, तृप्ता शर्मा के पास। मेरी काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि मैं रीज़न जानना चाहती हूँ कि आखिरकार स्कूल में हुआ क्या। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी की डिमांड करी तो उन लोगों ने सीसीटीवी के लिए मना कर दिया। तो मैम, क्या आप लोगों ने सीसीटीवी उन लोगों को दिखाया था? क्या कुछ रहा? जब उन लोगों ने मांग की थी तब तक डीवीआर वाज बीइंग टेकन बाय द पुलिस ओनली। अब सब कुछ उन्हीं के पास है, सारी स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो सर, जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मैं उसको दिखाने का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, ये आप लोग भी समझते हैं। सो मैं इस दुखद घड़ी में यही कह सकती हूँ, माता को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मिस तृप्ता शर्मा को। बट जो भी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है अभी, तो जो भी वहाँ से निकल कर आता है, वी शैल बी देयर टू सपोर्ट। मैम, अगर बात करें तो बच्ची कितने साल से स्कूल में थी और क्या कभी आपने देखा या कभी शिकायत पेरेंट्स की तरफ से आई हो या बच्ची की तरफ से आई हो कि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तबीयत खराब हुई हो कभी इतने 3 सालों में? नहीं, बच्चा 3 साल से हमारे पास था, तो ऐसी कभी भी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करी गई। बच्चा वॉज हेल एंड हार्टी एंड शी वॉज फिट एंड फाइन दैट डे टू। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चे के साथ। तो मैम, पुलिस आई थी, स्टेटमेंट्स वगैरह आप लोगों के लिए होंगे, तो किस तरह का सपोर्ट आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? सर, वेन एवर वी वर बीइंग कॉल्ड, चाहे वो पुलिस स्टेशन बुलाया गया, चाहे स्टाफ को छुट्टी के दिन स्कूल बुलाया गया, हमने कोऑपरेट किया है। हम 8-8 बजे तक भी विजिट किया है हमने पुलिस स्टेशन। तो हमने अभी तक सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है और आगे भी हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे हर तरह की इन्वेस्टिगेशन में। ठीक, शुक्रिया मैम। तो ये प्रेसिडियम स्कूल की प्रिंसिपल मानवता शारदा हमारे साथ हैं। ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में स्कूल देख रहे हैं, ये वही प्रेसिडियम स्कूल है जहां पर बीते 4 सितंबर को जो तनिष्का शर्मा है वो यहां पर पहुंचती हैं। तृप्ता शर्मा जो तनिष्का की मां थी, वो बच्ची को खुद ही स्कूल में ड्रॉप करती हैं क्योंकि उस दिन टीचर्स डे था और सेलिब्रेशन था, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। तो ऐसे में जो तृप्ता शर्मा है वो अपनी बच्ची को जल्दी स्कूल ड्रॉप करती हैं ताकि स्कूलों में जो तैयारियाँ थी सेलिब्रेशन की वो बच्ची उसको प्रिपेयर कर सके। लेकिन अचानक ही जो तनिष्का है वो स्कूल में फेंट हो जाती है। उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स को मृत घोषित कर देते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो नोएडा पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद विस्रा रिपोर्ट को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवली शेख के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 नोएडा। और इस बीच हमारे साथ इंदर जुड़ भी चुके हैं, सीधा लाइव उनसे कनेक्ट हम करेंगे। इंदर, अभी हमने सुना आपने प्रिंसिपल से बातचीत की, उनका ये कहना है कि लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी उनके कब्जे में ले ली गई है। तो क्या अभी इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी आया है? बिल्कुल पलक, देखिए हम लगातार पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी पुलिस अधिकारी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम भारत 24 की टीम ने तृप्ता शर्मा से बात करी, जो मृतक बच्ची की माता हैं, उनसे हमने बात करी, हम उनके घर पर भी गए थे, तो उनका साफ तौर से पलक यही कहना है कि आखिरकार वो जो एंडिंग मोमेंट है उस दिन का वो जानना चाहती हैं कि आखिरकार स्कूल में हुआ क्या था। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हैं। हालांकि देखिए, सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमने जो प्रिंसिपल है प्रेसिडियम स्कूल की मानवता शर्मा, मानवता शारदा, तो हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जब पेरेंट्स यहाँ पर आए थे तो वो सीसीटीवी फुटेज की जो डीवीआर है वो पुलिस पहले ही लेकर वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन देखिए, अभी भी कई बड़े सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। आखिरकार उस दिन स्कूल में हुआ क्या, क्या बच्ची
गिरी और गिरने के बाद उसको सर में चोट आई, उसके बाद क्लॉटिंग हुई और फिर ब्रेन हेमरेज हुआ। तो कई सवाल अभी भी पलक खड़े हुए हैं और इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज की बात कही गई है पलक, और बच्ची के दिमाग में क्लॉट्स की भी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि देखिए परिवार वाले इस रिपोर्ट से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। परिवार वालों का यह कहना है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जब बच्ची फेंट हुई वहां पर तो उस दौरान क्या कुछ हुआ था, क्योंकि परिवार वालों ने यह भी एलिगेशन लगाया है पलक कि उन लोगों ने टीचर्स से बात करी, वहां पर सिक्योरिटी पर्संस जो है स्कूल में उनसे बात करी, तो सभी के बयान अलग अलग थे। हालांकि देखिए पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि स्कूल में जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी लोगों के जो स्टेटमेंट हैं वो पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। एफएसएल की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगर हम बात करें तो विसरा जो है उसको सुरक्षित कर लिया गया है और जांच के लिए उसको लैब में भेज भी दिया गया है। हालांकि देखिए अब विसरा की रिपोर्ट कितने दिनों में आती है ये देखना दिलचस्प होगा और विसरा रिपोर्ट जब सामने आती है तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज की बात सामने आ रही है। लेकिन देखिए हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात करें तो परिवार वालों ने भी सिरे से नकारा है कि बच्ची को किसी तरह के कोई हेल्थ इशू नहीं थे। बच्ची साइकिलिंग करती थी, स्विमिंग करती थी और प्रिंसिपल ने खुद ये माना है कि 3 साल से वो बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई जो हेल्थ इशू है वो नहीं था। तो ऐसे में देखिए जो बच्ची है वो बिल्कुल हेल्दी थी, ये टीचर ने भी माना है और परिवार वाले भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अभी भी जो शक की सुई है, परिवार वालों का ये आरोप है कि स्कूल प्रबंधन जो है वो कुछ ना कुछ उनसे छुपा रहा है। तो बड़ी बात यही है देखिए क्योंकि 4 तारीख का ये पूरा मामला है लेकिन अब तक भी नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि पीड़ित परिवार की तरफ से 8 तारीख को ही कंप्लेंट दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज की बात करें पलक तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब तक परिवार को मुहैया नहीं कराया गया है। पुलिस ये कह रही है कि जो एफएसएल की टीम है उन्होंने डीवीआर को कब्जे में ले लिया है और वो लेकिन इसके बाद भी पुलिस की तरफ से ना सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए जा रहे हैं ना इसमें कोई अब तक ऐसा बड़ा एक्शन लिया गया। तो जाहिर सी बात है मां का परेशान होना इसमें जायज है क्योंकि हमने देखा भी एक वीडियो उन्होंने काफी एक भावुक वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल पलक देखिए उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है और सिंगल डॉटर थी वो तृप्ता शर्मा की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए बड़े सवालिया निशान इस वक्त अगर हम बात करें तो नोएडा पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब परिवार ने बच्ची की मौत के बाद कंप्लेंट दी तो आखिरकार नोएडा की हाईटेक पुलिस जो है वो अब तक क्यों मामला दर्ज नहीं कर पाई, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, बिना एफआईआर के ही जांच चल रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। हालांकि देखिए भारत 24 के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो एक्सक्लूसिव हमारे पास है और उसमें ब्रेन हेमरेज की बात कही गई है। लेकिन देखिए पलक अब पूरी की पूरी जो कहानी है वो विसरा के ऊपर टिकी हुई है। जब विसरा रिपोर्ट सामने आएगी तभी साफ हो पाएगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए।